तो चलिए हमने बहुत सारी फिंगर चिप्स वाली यहाँ पे देख लीजिए बनने के लिए तुरंत की बने और तुरंत खाए, बहुत फेवरेट हमारी बच्चों की। तो चलिए फिर व्लॉग का एंड करते हैं। आज कोई भी ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट किया। तो हम बनाने जा रहे हैं बेसन का टेस्टी सा नाश्ता खाना कुछ भी कह सकते हैं, स्पेशल डिश भी बोल सकते हैं। तो देखिए बेसन परफेक्ट है। उससे पहले हमने एक ट्रायल लिया था, चेक किया था इस तरह से, इस तरह से टूट रहा है तो परफेक्ट है। तो ये बेसन साफ है, इसको पहले छान लेते हैं। तो चलिए बेसन हमने छान लिया है। बेसन में सबसे पहले डालेंगे नमक, बहुत कम थोड़ा सा डालेंगे, यानी कि हाफ चम्मच, आधा चम्मच डाला है। मसाले में भी नमक जाएगा, हल्दी भी इसमें जाएगी, मसाले में भी हल्दी जाएगी। तो इसका एक घोल तैयार कर लेंगे, पतला वाला पानी वाला। इसमें तो हमने 2 कटोरी बेसन लिया है और करीब 2 कटोरी बेसन है और 5 से 6 कटोरी इसमें पानी जाएगा, क्योंकि ये घोल पकेगा। आंच पे गैस पे इसको पकाना है हमें। और लम्स बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, जो गुठलियाँ फुदकियाँ बोलते हैं ना लम्स, वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अच्छे से इसको पेस्ट को मतलब मिक्स कर लेना है, बेसन हल्दी नमक को। कि थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह से घोल लेना है। पानी इसमें डबल से तिबल जाएगा। कम पानी रखेंगे तो ये बेसन की जो खड़वी होती है, इनको हम लोग खड़वी बोलते हैं। टेस्टी सा नाश्ता भी होता है, खाने के लंच के तौर पे भी खा सकते हैं, दाल के साथ। कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता तो तब भी बना सकते हैं। तो देखिए अभी इसको जो जितना बैटर फूला फूला सा है, इसकी सारी गुठलियाँ मिक्स करनी है। आप बिस्कर से भी कर सकते हैं और हाथों से भी इस तरह से कर सकते हैं। हाथ अच्छे से नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरे होना चाहिए। तो ये हाथ से भी कर सकते हैं, मथानी से भी कर सकते हैं। तो इसको फोड़ लेते हैं, सारा मिक्स कर। देखिए बेसन को हमने अच्छे से घोल बना लिया है। ये देखिए इतना पतला रहना चाहिए, चम्मच पे भी नहीं लगना चाहिए, मतलब लगना चाहिए कन्फ्यूज़न होता है किसी किसी वर्ड में। तो देखिए घोल बन गया है, टेस्टी सा बैटर हो गया रेडी। अब टेस्टी तो अभी चख नहीं सकते, नमक टेस्ट कर सकते हैं। नमक हमें मसालों में भी डालना है। तो अभी इसको गैस पे चढ़ाएंगे। जैसे इस गैस पे रखेंगे ना, फ़ौरन ये और थिक होता जाएगा। और परफेक्ट बेसन होना चाहिए, मटर का बेसन नहीं होना चाहिए ना, मटर की दाल का, चने की दाल का हमने बेसन लिया था। थोड़ा सा ट्रायल भी किया था, मार्केट से मंगाते हैं ना, तो यकीन नहीं होता कि वो लोग बोलते तो चने का है मगर होता मटर का है। तो यहाँ पे अच्छा था। ये देखिए अगर खड़वी इस तरह से तोड़ेंगे तो टूटनी चाहिए, चिपचिपी नहीं होनी चाहिए। हाथ में देखिए चिपचिपापन नहीं। मटर और चने में यही परफेक्ट बेसन रहता है, मतलब चने की ही बनेगी, मटर की नहीं बनेगी। तो चलिए घोल हो गया रेडी। उसके लिए मसाला आप सबसे पहले देख लीजिए, मसाले में क्या क्या जाएगा। यहाँ पे हरी धनिया है, मिर्ची है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर प्याज का पेस्ट है। अगर टमाटर प्याज का पेस्ट हम इसलिए डालें, थोड़ा सा ग्रेवी नहीं लगाना है, मसाला थिक करना है। धनिया अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप टमाटर और प्याज को अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। हल्दी नमक मिर्ची, गरम मसाला बाद में डाल देंगे। और कोई मसाले नहीं जाते हैं इसमें, बस खटाई अच्छी क्वांटिटी में जाती। खटाई नींबू अगर ना हो तो खटाई तो नींबू डाल सकते हैं। तो मेरे पास खटाई भी नहीं थी, नींबू तो था, पर हमने खटाई ही डालनी थी। जो लंबी वाली आम की होती है, आम की कलियां वाली, वो खटाई चाहिए थी, वो मिली नहीं। तो हमने सोचा इमली ही डाल देते। तो हम इमली को धुल लेंगे, इसके छिलके हटा के धुल के इसमें डाल देंगे। खट्टापन होना चाहिए इस वाली ग्रेवी जो ये बनती खड़वी, तो खट्टापन बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो चलिए इसको गैस पे चढ़ाते हैं, बनाते हैं। और तो सबसे पहले मसाला फ्राई कर देते हैं, साथ ही साथ मसाला भी बन जाए। ऑयल रख दिया है, गरम हो गया ऑयल। तो हम सबसे पहले मेथी डालेंगे। मेथी से ही मसाला फ्राई होता, प्याज से नहीं होता है। और जो दूसरी वाली खड़वी बनती है ना, पीस वाली जो हलवे की शेप में बनती है, तो उसका मसाला भी मेथी से और प्याज से बघारा जाता है। आप जैसे भी इसको फ्राई करना चाहें, तड़का लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो तेल ठंडा हो गया था, बेसन का घोल बनाने लगे थे। थोड़ा सा गर्म हो जाए, मेथी क्रैक हो जाए, फिर इसमें बाकी मसाला डालते हैं। तो चलिए ऑयल और मेथी सब हो गया अच्छे से। तो जितना भी सारा मसाला था सब चीज़ इसमें ऐड करते हैं। चलिए इतनी सारी इमली को वॉश करके अच्छे से डाल दिया है। अब मसाला भुनने देंगे, फिर चलते हैं बेसन का घोल तैयार करते हैं। गैस ऑन करके ये बैटर उस पर रखते हैं और हाई फ्लेम पे, लो बिल्कुल भी नहीं करना है, ना लो करना है ना ही हाथ रोकना है। अभी स्टार्टिंग में तो गर्म नहीं है तो रोक सकते हैं 2 मिनट के लिए, बस कंटिन्यू इसी तरह से एक ही डायरेक्शन में आपको चलाते रहना।
हल्दी थोड़ी हमें कम लग रही थी तो हमने हल्दी फिर से ऐड कर दी है कि येलो येलो से अच्छी लगती है, वाइट सी नहीं अच्छी लगती। खड़वी बोलते हैं इनको हम लोग के यहाँ, लंबी वाली होती है एकदम मैगी की तरह, खड़वी बोलते हैं। आप कोई भी शेप कर सकते हैं। ये अभी गर्म नहीं है, इतनी देर में सीनी वगैरह रहती है ना, तो सीनी जैसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, गंदी इसमें चावल वावल बिनते हैं, तो सीनी बर्तन जो भी रहेंगे वो रेडी करके रखने पड़ते हैं, धुल के वॉश करके। सीनी ढक्कन वगैरह जिसमें भी आप इसको परत लगाना चाहिए, ट्रे वगैरह में, स्टील के बर्तनों में, खास एल्युमिनियम स्टील ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, प्लास्टिक मत लीजिएगा, प्लास्टिक में नहीं सही रहेगा, हेल्थ के लिए भी, और ये भी ख़राब हो सकते हैं। तो फटाफट से 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, जल्दी से सीनी वॉश करते हैं, सुखा लेते हैं। ऑयल बिल्कुल भी ग्रीस नहीं करना रहता है, इस पर ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीनी वगैरह वॉश करके हमने रख दी पानी सूखने के लिए, और इसको देखिए जमने लगा, नीचे से 2 मिनट हुए थे। बस इसी वजह से कह रहे हैं अगर आप इसको छोड़ देंगे ना तो इसमें बड़े से लड्डू बन जाएंगे, तो उसका कोई भी जुगाड़ नहीं है बनाने का, ख़राब तो ख़राब हो जाएगा। तो बस मेहनत थोड़ी सी है, मगर डिश बहुत बढ़िया तैयार होती है। बेसन की बेहद ही यूनिक टेस्टी सी खंडवी। देखिए आप लोग खुद ही देखिए, थिक होने लगा ना, लम्स पड़ने लगे मोटे मोटे से, ये देखिए गट्टे टाइप के। तो बस इसको हाथ नहीं रोकना है, हम आपको दिखा रहे हैं। वो स्टील का चम्मच हटा दिया क्योंकि नॉन स्टिक कढ़ाई थी तो उसमें बहुत सारे स्क्रैच आ जाते हैं। लकड़ी का हमने ले लिया है। तो ये चलिए थिक हो चुका है, और हम इस तरह से चेक कर रहे थे कि बार बार गिरा रहे थे तो बहुत जल्दी जल्दी से गिर रहा था ऊपर से ना, तो थोड़ा सा रुक रुक के गिरेगा तो समझिए आपका परफेक्ट बैटर तैयार हो गया। इस तरह से देखिए थोड़ी देर में गिर रहा ना, ऐसे टपका रहे थे तो बहुत जल्दी जल्दी गिर रहा था। तो चलिए हो गया है। अगर आप चलाना चाहें थोड़ा सा और चला सकते हैं, मगर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको ट्रे में निकालते हैं। ज़्यादा मोटा नहीं फैलाना, ज़्यादा पतला नहीं फैलाना। हलवे की पीस वाला बनाना चाहें तो आप मोटा बना सकते हैं। और हर तरफ बराबर रहना चाहिए, कहीं से मोटा कहीं से पतला भी नहीं। जहाँ से भी मोटा लग रहा है वहाँ से बराबर कर लेना है। इसको पंखे में आप सुखा सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, जो बाकी बचेगा ना दूसरी प्लेट में। मेरे पास भी बर्तनों की कंप्लीट सीनी पड़ी है, मगर हमने सोचा अगर ना सीनी हो तो इस तरह से कि पानी का दाग है, गंदा मत समझिएगा। तो बाकी का बैटर इसमें हम सारा निकाल लेंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये सारा प्रोसेस आपको गरम गरम में ही करना है। ठंडा होने के बाद ये थिक हो जाएगा तो इस पर लेयर नहीं लग पाएंगी, मतलब इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ठंडा हो जाता तो इकट्ठा हो जाता। इसी को सबको सेम सेम फैलाना। देखिए सब 3 बर्तनों में आ गया। 3 कटोरी बेसन, मतलब 2 कटोरी भर भर के था। तो ये जो बैटर बचा है इसको भी वेस्ट नहीं करना है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद थोड़ी देर इसको सूखने देंगे, मतलब सूख जाएगा ना। इसको छुड़ा के फिर जो मसाला हमने बनाया है ना उसी में डालेंगे। अभी आप देखिएगा, देखिए इस तरह से मैं आपको छुड़ा के दिखा देते हैं। ये सारा इस तरह से छूट जाएगा। ये देखिए पूरा बैटर छुड़ा लेना है। और इसी को बैटर जो हमने छुड़ाया ना, जो मसाले में डालेंगे तो मसाला गाढ़ा भी हो जाएगा, टेस्ट भी उसका अच्छा हो जाएगा। बेसन ही तो है, वेस्ट नहीं करना। देखिए बेसन बेसन नहीं, मसाला भुन चुका था। और अब इसमें यही पेस्ट डाल के थोड़ा सा 1-2 बार चला लेंगे। पक्का हुआ बेसन है, इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। बस इस तरह से मिक्स कर लेंगे।
और थोड़ा सा इसको एक बार पका लें, पानी पड़ा हुआ तो हो गया टेस्टी सा मसाला भी, और भी अच्छा हो गया। आपको ये आयरन की कढ़ाई ना तो ब्लैक ब्लैक लग रहा होगा। तो चलिए मसाला ठंडा होने देते हैं और वो जो हमने थालियों में सीनियों में लगाया बैटर वो भी ठंडा हो जाएगा, फिर उसके पीस कट करते हैं तब आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने इसको फ़ैन में रख दिया था अच्छी हवा में सूखने के लिए, और ये देखिए इस साइड से इस तरह से निकल रही है, यानी कि परफेक्ट सूख गई हैं। तो इसमें कट लगाते हैं इस तरह से, बिस्मिल्लाह। ना ज़्यादा चौड़े ना पतले, और इस तरह से बर्फ़ी की शेप में कट लगा लेना है। और एक एक परत बस इसी तरह से सेम उठा के, और अभी हम आपको काट के दिखाते हैं किस तरह से। देखिए ईज़िली निकल रहा ना, ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। बेसन परफेक्ट है, यानी कि बेसन अच्छा है माशाल्लाह से। जिन्होंने दिया अल्लाह ताला उनको भी अच्छा रखे। दुकान वाले बताते हैं सही अच्छा है कि नहीं अच्छा, कभी कभी धोखे में रखते हैं। तो मटर का होगा तो उससे खड़वी नहीं बनेगी, जो हम लोग बनाते हैं ना पतली वाली, तो इस तरह से जो चौड़ी चौड़ी पीस बनती वो भी बनती, मसाले में वो बनती हैं और उसको ग्रेवी टाइप में बनाई जाती खड़मी। और ये दूसरी वाली हैं। तो ये क्या है, आप इसको स्नैक के तौर पे, मतलब जैसे चाय के साथ कभी भूख लगी तो बना के खा सकते हैं। अब इंसान बोलेगा भूख के लिए इतना झंझट कौन करे, तो कुछ स्पेशल बनाना चाहिए, खाना चाहिए। तो नाश्ते के तौर पे बना सकते हैं, रोटी के साथ पराठे के साथ, तब भी अच्छी लगती है। खाली भी शादी भी खाएंगे तब भी अच्छी लगेंगी। इनका जो शेप है वो अभी हम काटेंगे इस तरह से, सारों में इकट्ठे ही निशान लगा लेंगे। तो सारी बहुत आसानी से निकल जाएगी, कोई दिक्कत। बस इसे एक साइड से आप छुरी लगाइएगा और पलट लीजिएगा। बस सारे इस तरह से निकाल के उल्टी डायरेक्शन में रखना है, जिधर से निकालना है उधर के नहीं रखना है, क्योंकि थोड़ी उधर हवा भी लगना चाहिए। तो इस तरह से सारे पीस निकाल लिए, इधर भी इधर भी। अब इनको पतले पतले शेप में काटेंगे। तो देखिए हम अभी आपको एक काट के दिखाते हैं इस तरह से। ये इस तरह से लेना है और ये पतली पतली सी स्ट्रिप काटनी, जैसे बहुत बारीक बारीक से, बहुत बारीक नहीं बहुत मोटी नहीं। जितना आप अच्छे से काटेंगे उतना अच्छा इस पर मसाला चढ़ेगा, उतने ही खाने में टेस्टी लगेंगी। तो देखिए इस तरह से, जैसे सेवी नहीं होती, क्या बोलते हैं नमकीन, वो होती नहीं, इस तरह से बस इस शेप में काट सकते हैं। अगर आपको मसाले में बनानी हो तो इस तरह से बड़े बड़े पीस में डाल के बना सकते हैं। तो हमें भाई मसाले में तो ग्रेवी वाली तो बनानी नहीं है, सादी खानी है और रोटी के साथ खानी है। तो ये बहुत अच्छी लगती है, हम लोगों को क्या शुरू से ये बनती चली आ रही। चलिए सारी बन जाती है, उसके बाद मिक्स करके मसाले में दिखाते हैं। तो चलिए हमने बहुत सारी फिंगर चिप्स वाली खड़वी काट ली है। देखिए कितनी बिल्कुल शेप बिल्कुल फिंगर चिप्स का रहता है, इसी थिकनेस से आपको काटनी है। और मसाला भी रेडी है, ठंडा भी हो चुका है। मसाले में क्या था, नमक मिर्ची कम थी तो ऐड कर दी, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है। तो अब इसमें ये जो सारी हमने काटी हैं खड़वी, इनको मिक्स करते हैं। और ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, मतलब चला लेना है, मसाला कोट हो जाए अच्छे से, बस इसको फोड़ना नहीं है। जो ये लंबे लंबे स्ट्रिप ऐसी हैं तो स्ट्रिप ही रहनी है, एक दो फूट जाती हैं तो कोई बात नहीं, मैश हो जाती हैं तो कोई बात नहीं। तो इस तरह से डालनी है और मसाला कोट कर देना। और बहुत सारा ना पकाना भी नहीं है इसको, गरम मसाले में तो बिल्कुल नहीं डालना। अगर गरम मसाले में डालेंगे तब भी ये ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये देखिए मसाला भी मिला नहीं है, हम आपको दिखा देते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से बस इस तरह से पलट पलट के और सब साइडों से वो मसाला इस पर कोट कर लेना है। टिप्स एंड ट्रिक भी दे रहे हैं, आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखिए तैयार हो गई, ऊपर से हमने गार्निश कर दिया हरी धनिया से। तो आप खुद ही बताइएगा कमेंट में कैसी लगी हमारी रेसिपी। फॉलो ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये खड़वी ट्राई करिएगा, बस इस तरह से ये स्ट्रीट में खाई जाती हैं। और रोटी आपके ऑप्शंस, मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, रोटी चावल, वरना सादी सबसे सिंपल लगती है। इस तरह से चम्मच से मैगी के मतलब जैसे लगता है मैगी खा रहे हैं, मैगी नूडल्स भी भूल जाएंगे। बेसन की टेस्टी सी रेसिपी ट्राई करेंगे तो ज़रूर ट्राई करिएगा। हमारे बच्चे तो इसी तरह से खाएंगे फॉक से। तो चलिए अल्लाह हाफिज़। और कितनी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे, देख लीजिए बनने के लिए, तुरंत की बने और तुरंत खाएं, बहुत फेवरेट हमारी बच्चों की। तो चलिए फिर व्लॉग का एंड करते हैं। आज कोई भी ज़्यादा व्लॉग नहीं शूट किया है, सिर्फ रेसिपी है, तो फॉलो करिएगा रेसिपी को। अल्लाह हाफिज़।